मेरे ख्याल से इन लोगों को अपने गिरेबान में भी झांकने की कोशिश करनी चाहिए कि इन्हीं के स्क्रिप्चर्स की वजह से आज इंडिया के अंदर इतने भेदभाव हैं। कास्ट को लेकर औरतों से जहेज लिया जाता है, जहां औरतों के कपड़े चुराने की स्टोरी लोगों को बताई जाती है और उसे प्राउड माना जाता है। कौन सी कंट्री में ये सब होता है सिवाय इंडिया के? बस पिक्चरों में ही ये लोग खुद को देशभक्त और कितना महान देश है ये दिखाते हैं। रियल लाइफ को फिक्शन के थ्रू चेंज करने की कोशिश करते हैं, लोगों के माइंड में ये डालने की कोशिश करते हैं कि हम कितने बढ़िया लोग हैं, हम बहुत महान लोग हैं। बट सच्चाई तो यही है कि इंडिया में सबसे ज्यादा रेसिस्ट लोग रहते हैं। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज हैं जिनमें औरतों को दबाया जाता है, पर ये इस्लाम की वजह से नहीं है, बल्कि इंडिया का कल्चर ही ऐसा रहा है जिसमें शुरू से ही औरतों को एक बोझ समझा गया है। अगर उसे मारने पीटने वाला हस्बैंड भी मिल जाता तो वो उसे तलाक नहीं दे सकती थी। ये छोड़े सिर्फ राजस्थान, जहाँ सबसे ज्यादा हिंदुओं की पॉपुलेशन है, कितने ज्यादा बच्चियों को दफनाया गया। और आज भी सुनने को मिलता है कभी कभी तो, क्योंकि हिंदू स्क्रिप्चर में कितनी औरतों को इज्जत दी गई है सबको पता है। औरतों को जानवर से बदतर बताया गया है। तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? ओ, आपको प्रूफ चाहिए? ओके, तो पहले किस पर बात करें? एक वाइफ का काम क्या है, उसका मोटिव क्या है? तो देवी भागवतम के मुताबिक जो इटर्नल धर्म है एक औरत का, वो है अपने पति की सेवा करना, चाहे हस्बैंड संत हो या सिनर, और हर हाल में अपने पति की सेवा ही करना है। और मनुस्मृति के अंदर है कि एक बीवी अगर अपने पति की इताअत करती है, उसकी सेवा करती है, तो उसको इसी रीजन से जन्नत में ऊंचा दर्जा दिया जाएगा। और उसके हस्बैंड के अंदर भले ही अच्छी क्वालिटीज ना हो या वो अपनी ख्वाहिशें दूसरी जगह से पूरी कर रहा हो, फिर भी एक बीवी को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को भगवान की तरह पूजे, भले ही वो चीट क्यों ना कर रहा हो। इसके अलावा मनुस्मृति और देवी भागवतम दोनों के अंदर ये मेंशन है, एक औरत को कोई आजादी नहीं कि वो अपने पसंद के इंसान से शादी करे, या उसकी मर्जी भी इसमें शामिल है या नहीं वो जरूरी नहीं है। बस फादर और भाई की मर्जी होनी चाहिए। फादर और भाई की मर्जी ही लड़की की मर्जी है। दैट्स इट। सेम यही चीज हम कई मुसलमानों के अंदर भी देखते हैं, पर ये स्क्रिप्चर तो मुसलमानों के है ही नहीं। इस्लाम तो औरतों को बिल्कुल आजादी देता है कि वो अपने लिए हस्बैंड चूज कर सकती हैं, जैसा कि हदीसों के अंदर मेंशन है। फिर मुसलमान क्यों इस्लाम को फॉलो नहीं करते? असल में वो अपने बाप दादाओं की टीचिंग्स को मानते हैं, अभी भी मानते हैं। एंड थैंक यू जो कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादा हिंदू थे, थैंक यू सो मच। आज भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं जो औरतों पर जुल्म करते हैं। ये सच्चाई है। ये रिलीजन की वजह से नहीं है, ये कल्चर की वजह से है। लोगों को बड़ा घमंड होता है कि मुसलमानों के आने से पहले इंडिया सोने की चिड़िया थी। तो हाँ, यही थी सोने की चिड़िया आपकी। आज भी सेकुलर कंट्री होने के बाद भी 32% शादीशुदा औरतों पर जुल्म किया जाता है, उसका शौहर करता है। क्या ये सभी मुसलमान हैं? मुश्किल से इंडिया के अंदर 14 से 15% मुस्लिम आबादी है। तो अब जब इस दौर में ये हाल है, तो पहले के जमाने में क्या रहा होगा? जैसा कि गरुड़ा पुराना, उपनिषद, मनुस्मृति तीनों में मेंशन है कि औरतों को मारना वो डंडे से, बांस से, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर एक औरत अपने हस्बैंड पर हाथ नहीं उठा सकती, पर हस्बैंड उठा सकता है। क्या है ये? अब थोड़ा बच्चों पर बात कर लेते हैं, बस थोड़ा सा। आई नो कि इतने में कितने लोगों के अंदर आग लग चुकी होगी, बट आई डोंट केयर। खैर, बच्चों पर आ रहे थे ना हम लोग, तो बच्चों की बात रही। जो सोचते हैं मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते, तो इस हिसाब से अरब नंबर 1 पर होना चाहिए था। इंडिया क्यों है? और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों है। इनके स्क्रिप्चर बच्चे पैदा करने वाली औरतों की तारीफें करते हैं, और यही तो हुक्म है दिया गया औरतों को हिंदुइज्म के अंदर। जैसा कि मनुस्मृति है, वुमेन आर क्रिएटेड टू कंसीव प्रेगनेंसीज एंड मेन आर क्रिएटेड टू इम्प्रेग्नेंट वुमेन। यानी कि औरतें बच्चा पैदा करने के लिए बनाई गई हैं और मर्द को उनको प्रेग्नेंट करने के लिए। और महाभारत के अंदर भी औरतों को वही बताया गया है कि औरतों का फल इंटरकोर्स करना है और बच्चे पैदा करना है। और भी वर्सेस है, पर छोड़े। और वैसे भी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें ना, इंडिया में 14 से 15% मुसलमान है, जबकि 80% हिंदू हैं। तो ज्यादा बच्चे मुसलमान के कैसे पैदा हो रहे हैं? इस हिसाब से ज्यादा बच्चे तो हिंदुओं के होने चाहिए। ओह, अब समझा। इनको डर लग रहा है। इनको बच्चे पैदा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको बच्चे मुसलमानों के घर हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ये सोचते हैं कहीं अगर इसी तरह मुसलमान बढ़ते रहे तो इन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा और फिर कहीं इन पर हुकूमत न करने लगे। ज्यादातर भक्तों को यही डर है, इसी वजह से ये बाकी नॉर्मल हिंदुओं को भी भड़काते हैं। खैर, वो तो होने ही वाला है, उसको कौन रोक सकता है। और रही बात कुरान के इस वर्स की जिसमें औरतों को खेती कहा गया है, ऐसे ही सेम हिंदुइज्म में भी वर्स है जिसमें औरत को खेती कहा गया और मर्द को बीज बोने वाला।